अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम सर क्या जी, ठीक है, खैरियत है? खैरियत से। माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया जी। मैं तो देख रहा था कि मुझे कोई पाकिस्तानी मिल जाए तो मैं उनसे मालूमात कर लूँ कि भाई यहाँ पे बंदे आए हुए हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं, परेशान होते हैं, किसी का वीज़ा नहीं लग रहा और किसी का मुकदमा होता है, बहुत लोग परेशान हैं और वो बंदे ढूंढते रहते हैं कि वो जाएँ कहाँ पे, केस कैसे करें, उनको पता नहीं चलता। तो अगर आप थोड़ी सी बात बता दें तो मैं 2-4 मिनट की बातें हैं अगर आप बता दें तो सर जी हमारे पाकिस्तानियों के लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। देखें भाई, बात ये है, मैं मदरसे में जो है मदरसे के मतलब आप मुझसे कोई पूछो नहीं, जहाँ तक कोर्ट का मतलब है तो मौलाना इफ्तिखार साहब से आप पूछें। और ये कानून के मामले में जहाँ जो है कोर्ट में होते हैं, दुबई कोर्ट में, तो ये सवालात इनसे आप करिएगा जी। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उलमा हैं, हफ्फाज हैं, वो भी यहाँ आए हुए हैं। तो मदरसे के बारे में आप 2-4 मिनट की बातें बता दें, फिर मैं इनसे पूछता हूँ। मदरसे के बारे में आपको क्या बताऊं कि मदरसा आज हमारा 10 महीने हो गए हैं, कोरोना की वजह से बंद पड़ा है और तमाम दुबई के अंदर तमाम मदारस इसी तरीके से सारे बंद पड़े। तो सारी क्लासें हमारे मदारस की जो है ऑनलाइन चल रही हैं। तो दुआ करें हमारा मदारस जल्दी खुल जाएं। तो बाकी जो है चल रहा है निज़ाम, बस ऑनलाइन चल रहा है, इंतज़ार में कब खुलेंगे। तो इसी तरीके से मसाजिद का भी यही हाल है और मसाजिद भी डिस्टेंस के साथ चल रहा है। वहाँ भी तिलावत नहीं हो रही। मदारस के अंदर मसाजिद के अंदर भी कुरान उठा लिए गए और वहाँ भी जो है निज़ाम बस सिर्फ मस्जिद तक, नमाज तक महदूद है, बाकी सारा निज़ाम जो है कुछ नहीं हो रहा। वहाँ फ़ौरन नमाज के बाद फ़ौरन मस्जिद बंद की जाती है। जी माशाल्लाह। आप सब आपका तारुफ भी मैं बाद में आपसे पूछ लेता हूँ। आप अपने हिसाब से खुद बता दें कि आप क्या काम करते हैं और जो बंदे यहाँ पे आए हैं परेशान हैं उनका क्या हाल है, कि अगर उनका केस होता है या उनका वीज़ा नहीं लग रहा तो क्या करें, जो बातें हैं 2-4 में से बता दें। देखिए, मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है, मैं दुबई कोर्स में काम करता हूँ माशाल्लाह। तकरीबन 20-22 साल से इसी लाइन से मैं मुंसलिक हूँ माशाल्लाह। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बाद लोग जो आते हैं वहाँ पे उन्हें हकीकत का पता नहीं होता जी। वो सोचते हैं कि जिस वक्त हम जाएंगे सारी चीज़ें हमें तैयार मिलेंगी। इस तरह नहीं होता। हर मुल्क की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो यहाँ आके फिर उन्हें परेशानी होती है। जी। विजिट वीज़ा का यहाँ अलग प्रोसीजर है, उसके मुख्तलिफ जो है ना स्टेजेस हैं और इसी तरह वर्क वीज़ा के अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन मैं अपने सारे भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जब भी इस चीज़ का इरादा करें कि वो किसी मुल्क में जा रहे हैं तो उससे पहले वो उसके क़वानीन के बारे में ज़रूर थोड़ा सा जान लिया करें। अगर उनका कोई वहाँ रहने वाला है जो पुराना आदमी है जिसको प्रोसीजर का पता है, उससे वो प्रोसीजर पूछ लिया करें, क्योंकि यहाँ आके फिर उन्हें परेशानी होती है। आजकल अल्लाह का शुक्र है जिन लोगों के यहाँ पे जो है ना एक सिस्टमेटिकली अगर उनकी सारी चीज़ें पूरी हैं उनको तो परेशानी नहीं। लेकिन जो लोग बेचारे यहाँ आगे थे विज़िट के ऊपर, उसके बाद ये कोरोना की प्रॉब्लम शुरू हो गई तो गवर्नमेंट ने उन्हें बार बार टाइम दिया और आगे इस टाइम को एक्सटेंड किया है। और अभी भी गवर्नमेंट ने मौजूदा सूरत को मद्देनज़र रखते हुए 1 महीने के लिए और एक्सटेंशन दे दी है विजिट वीज़ा वालों को। तो बहरहाल ये है, मेरी ये दरख्वास्त है कि इतने इस मुख्तसर से वक्त में तो हम सारा कानून तो नहीं बता सकते। बहरहाल ये है कि कोई भी आदमी यहाँ रहते हुए कोई इलीगल काम ना करे, ठीक है, और कोशिश ये करे कि यहाँ के जो कानून है उनको फॉलो करे और ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करे कि बिल्कुल जो भी उसने प्रोसीजर कराना है गवर्नमेंट के ऑफिस से यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिस से जाके काम कराएं और किसी के बहकावे में ना आए कि मैं इतने पैसे दे के काम कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये सारी चीज़ें उनके लिए नुकसानदेह होती हैं, उनका खर्चा भी हो जाएगा और उनके काम भी पूरे नहीं होंगे। गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत अच्छे जो है ना वो अपना इंतज़ाम किया हुआ है। अगरचे वो लोग फ़ीस ज़रूर लेते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका सारा काम अथेंटिक होता है। तो इंशाल्लाह फिर कभी दूसरे मौके के ऊपर मैं आपको इस हवाले से जो है ना अपडेट दूँगा कि विज़ा वीज़ा का क्या प्रोसीजर है और बाकी क्या प्रोसीजर है। अगर जहाँ खुदा न खासा अगर किसी को कोई कानूनी प्रॉब्लम है उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, इंशाल्लाह आपने किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। ये हमारे हाफिज़ साहब मौलाना कारी नज़ीर साहब हैं जी, और ये जो है इफ्तिखार साहब हैं, और ये कारी मोहम्मद ख़ान साहब हैं जी, ये भी पाकिस्तान से हैं। और ये मदरसा जी जब मैं इधर आता था तो बहुत इधर तालिब इल्म होते थे, रश होता था, लेकिन आजकल मदरसा बंद है और आप ये देख लें बिल्कुल मदरसे में कोई बंदा इधर है नहीं। और दुआ करें कि इंशाल्लाह हालात ठीक हो जाएं।
اور پھر یہ مدرسہ بھی چل جائے گا، اور پاکستانیوں کا جو بھی کیس ہوتا ہے، جو پریشانی ہوتی ہے، تو وہ ہمارے افتخار صاحب ہیں، وکیل ہیں، ان سے مشورہ کر کے پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو آپ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو وصول ہوتی رہے۔ بہت شکریہ۔